डॉक्टर यानी दिल को ठीक करने वाला मर्ज जिनके हाथ में है वो है जी डॉक्टर यासिर पराचा, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आइए दोनों यासिर को एक साथ वेलकम करते हैं आज के शो पे। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? प्लीज आइए, बैठिए। कहाँ बैठेंगे? इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे? मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैंने डार्क पहना। प्लीज। मतलब ये बड़ा मजे की चीज़ है, यासिर अपने दिल का डॉक्टर साथ लेके शुक्र है अभी तक ये मेरे दिल के डॉक्टर नहीं है। एग्जैक्टली। चलिए शुक्र है ना, आपका दिल इसलिए अभी तक माशाल्लाह सलामत है क्योंकि आप दिल में कोई बात नहीं रखते। जी, और ये टिप है, नहीं डॉक्टर साहब मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात। ये टिप है ना दिल की ना बीमारी, अल्लाह का शुक्र है ना होने की। दिल के अंदर जब चीज़ें रखते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हम लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो हमें नज़र आ जाता है। हाँ। किसी न किसी, या तो ब्लड प्रेशर की शक्ल में या तो अल्लाह ना करे दिल की बीमारी की शक्ल में। डॉक्टर साहब उमर शरीफ बड़ा जो है वो इस बात को वो बड़ा मस्ती में लेते थे, मरहूम उमर शरीफ साहब, कि देखिए ज़्यादा दिल की बीमारी जो है वो मर्दों में होती है, तो ख़वातीन जो हैं वो दिल की बीमारी से इतना नहीं मर, ये क्या चक्कर है, ये मर्दों में क्यों होती है? बिल्कुल जी, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है कि मर्दों में दिल का मर्ज़ ख़वातीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉर सम रीज़न टिल द एज ऑफ 40 to 45 फीमेल्स आर यूजुअली, उनको कुदरती तौर पे अल्लाह पाक की तरफ से इस बीमारी की तरफ से हार्मोन्स की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से कुछ मामला कम रहते हैं। आफ्टर 50 ईयर हमारे पास मेल और फीमेल में इसका जो तनासिब होता है वो तकरीबन एक जैसा हो जाता तो है। इसका मतलब हम औरतों के तंग करने वाला तो कसूर नहीं है ना? है, आपका भी काफी टाइम है इसमें। आफ्टर 50 होता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ तो इतने कॉन्शियस है अपने दिल को लेके, लहसुन खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। सो आज जो है ना, मैंने यासिर आपसे तो बात करनी है, लेकिन डॉक्टर साहब आए हैं आज और बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल कराची से आपका ताल्लुक है माशाल्लाह। आपकी मुलाकात, दोनों की आपस की मुलाकात कैसे हुई? मेरी इनसे मुलाकात हुई, एक तो कबीर बहरिया टाउन हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो वो यासिर, जो एक और यासिर वहाँ बैठे हुए, वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरी मुलाकात फिर डॉक्टर साहब से करवाई। अच्छा। और डॉक्टर साहब पहली दफ़ा शायद कबीर को देखने आए थे वहाँ। एग्जैक्टली, जब बिफोर एक्चुअली कबीर के आने के पहले मुलाकात करने आए थे। तो वो पहली मुलाकात थी, लेकिन उसके बाद मेरी बहनोई है, उन्हें हार्ट में स्टंट्स डले थे तकरीबन 15-18 साल पहले। अच्छा। तो वो अब हमें तो लगा था बस एक दफ़ा स्टंट्स डल गए तो अब दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। तो मैंने डॉक्टर साहब से जिक्र किया, तो इन्होंने कहा कि आप उन्हें ले आए। तो हम उन्हें लेकर आए, इन्होंने देखा तो उसमें दोबारा स्टंट्स डलने थे। तो मैं देख रहा था डॉक्टर साहब वीडियो गेम की तरह इन्होंने कुछ किया और उन्होंने स्टंट्स डाल दिए दिल में। अब माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आम लोगों को ना प्रोसीजर्स नहीं पता होता। जैसे इन्होंने कहा कि हालांकि ये शोबिज़ में है और सारे अवेयरनेस है इतनी सारी, मगर इनको नहीं अंदाजा था कि स्टंट्स दोबारा भी डल सकते हैं। सो दिल के हवाले से आम पब्लिक को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि कब क्यों। जैसे लाइक मेरे ससुर को साइलेंट अटैक हुआ था, वो शुगर पेशेंट थे। सो किसी को पढ़ा लिखा भी कोई है तो उसको भी नहीं पता। तो आप प्लीज हमें बेसिक से थोड़ा बताएं कि क्या है ये दिल का मर्ज और कैसे सिम्टम्स पता चलता है कि आपको जाके अपना हार्ट चेकअप कराना चाहिए? ये सबसे एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जनरल पब्लिक को हमारे पास नहीं पता कि वो दिल की तकलीफ है या उनको, कोई लोग कहते हैं कि मस्कुलर पेन है, कुछ कहते हैं कि एसिडिटी की वजह से तकलीफ हो रही है। आफ्टर एज ऑफ 40 हमें बहुत अपनी चीज़ों को एहतियात करने की ज़रूरत है। किस तरह से एहतियात करने की ज़रूरत है? कोई भी शख्स चाहे उसको कोई भी अंडरलाइन अगर डायबिटीज़ हो, जैसे आपने अपने फादर इन लॉ का जिक्र किया, तो वो बहुत प्रोन हो जाते हैं किसी भी कार्डियक इवेंट के लिए। हमें कोई भी शख्स जो स्मोकिंग करता हो या जिसका शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जिसके फैमिली में दिल का मर्ज रन करता है। अच्छा, जीन्स के अंदर, यस एग्जैक्टली, जीन्स के अंदर अगर दिल का मर्ज है तो आफ्टर द एज ऑफ 40 हमें यकीनन अपने स्क्रीनिंग की तरफ चला जाना चाहिए। किस तरह हम टेस्ट कराते हैं? पहले तो हम सिम्टम्स का जिक्र करें तो मैं चीज़ ऐड करूँगा। दिल का मर्ज जो ख़ानदानी हम कहते हैं होता है, तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि वो ऐसे होता है कि जैसे किसी के पेरेंट्स में से कोई 60 की एज में, 65 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, तो वो खानदानी दिल का मर्ज नहीं है। दिल का मर्ज खानदानी वो है जो अंडर 40 किसी को हार्ट अटैक हुआ है। एग्जैक्टली, अर्ली ऑनसेट जो इस्केमिक हार्ट डिजीज जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं कि 50 प्लस पे तो किसी को भी दिल का मर्ज हो सकता है, लेकिन 50 से नीचे अगर आपकी फैमिली में किसी को मेजर कार्डियक इवेंट रहा है या दिल की कोई बीमारी रही है तो वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर आके हमें क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हमने देखना है कि yes we have to go for the screening or something like that.
आप एक्सर्ट कर रहे हैं और एक्सर्शन के ऊपर आपके सीने पे कोई बोझ सा महसूस हो रहा है या सांस में कोई तंगी महसूस हो रही है, स्पेशली आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, वो करते हुए आपको तकलीफ हो रही है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फौरन से दिल की तरफ सोचने की जरूरत है। दिल की तकलीफ हो रही है और सांस भी बहुत फूल रहा है, सीने पे बोझ महसूस कर रहे हैं और सांस में तंगी महसूस कर रही है, अनयूजुअल। देन अगेन हमारे पास बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं खाना खाया था तो उसके बाद मुझे तेजाबियत हो गई और मुझे यहाँ तकलीफ महसूस हो रही है, मैंने 2 राइजे के कैप्सूल खा लिए और मैं बहुत अच्छा हो गया। दैट इज समथिंग अगेन कि जो खाने के बाद का जो सीने पे बोझ आना या एकदम से घबराहट महसूस करना किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब आपके अंडरलाइंग आपके जिस्म के अंदर शुगर की बीमारी मौजूद हो, अगर आपका तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी शक्ल में आप करते हैं, अगर आपकी फैमिली में दिल का मर्ज है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे कुछ लोग बड़े डरपोक होते हैं अपनी जिंदगियों को लेके, ठीक है, अगर उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हमें भाई हमारे खानदान में है लेकिन हमने बचना है इससे, तो एहतियाती तदाबीर उनको क्या क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह या जो भी? अक्सर मैंने देखा लोग बचते कैसे हैं कि वो चेकअप नहीं करवाते, उन्हें लगता है चेकअप ना करवाने से हम बचे रहेंगे, कि पता ना चल जाए कि कहीं कुछ है। साइलेंट इवेंट का भी आपने जिक्र किया, पहली चीज तो ये कि जी हमें एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ हमें जाना होगा। भाई हम पाए कैसे छोड़ें? यस एग्जैक्टली, पाए बिल्कुल खाएं लेकिन साथ में वॉक करें। मुझे पाए पे एतराज तो नहीं है लेकिन आप वॉक करें पाए के बाद। मतलब अगर आपने प्लान करना है, अब जैसे लाइक मेरे बकरा ईद आने वाली है तो मेरे मियाँ रोज सुबह 6 बजे वॉक करने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वो तैयारी कर रहे हैं ना बकरा ईद के खानों की। एग्जैक्टली, 10 घंटे जगह बना रहे हैं वो। तो एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं है। जो सारी चीज़ें, किसी को डायबिटीज़ है, आप शुगर को कंट्रोल में रखें, आप शुगर कंट्रोल में रखेंगे वो कुछ भी नहीं करेगी। किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज है, आप उसको कंट्रोल में रखें, मेडिसिन से रखते हैं, खाने पीने के एहतियात से रखते हैं या वॉक से रखते हैं। आप वैसे इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये लहसुन खा लिया तो ज़रा दिल के लिए अच्छा है, इस तरह की खाने पीने की चीज़ों पे पता नहीं टोटके वाले तो बिलीव करते हैं, डॉक्टर्स का है बिलीव कि नहीं? मैं इस चीज़ को कभी किसी को कभी इससे मैं डिनाई नहीं करता इन किसी चीज़ पर ऊपर कि हाँ जी आप ये ना खाएं, मैं किसी को फोर्स नहीं करता अनलेस से कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए नुकसानदेह अल्लाह ना करे। नुकसानदेह चीज़ों को यकीनन रोकना हमारी जिम्मेदारी है, बट ये लहसन और ये कुदरती सारी चीज़ें, सिरके का लोग इस्तेमाल करते हैं, शहद का इस्तेमाल करते हैं, अगर एज लॉन्ग एज वो आपको नुकसान नहीं दे रही है किसी भी शक्ल में, तो मैं कभी किसी को इस पर डिस्करेज नहीं करता कि नहीं जी आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि हमें क्या करना चाहिए, मेरी फैमिली में अल्लाह ना करे दिल का मर्ज है और मैं 40 साल को टच कर रहा हूँ, तो व्हाट एग्जैक्टली आई शुड गो फॉर। वो कुछ स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं दिल के हवाले से, जो यासिर साहब ने भी जिक्र किया कि हम लोग भागते हैं टेस्ट करवाने से। हम कहते हैं नहीं जी टेस्ट करवाएंगे तो कुछ निकल आएगा और जिंदगी में मुश्किल हो जाएगी, तो आप कहते हैं करवाने चाहिए। yes, exactly. ताकि आपको पता हो, एहतियात करें। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमें 40+ पे जाके हमें अपने स्क्रीनिंग जो बेसिक टेस्ट हैं वो हमें करवा लेने चाहिए। डायबिटीज़ का भी करवाना चाहिए, हमें दिल के हवाले से भी करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का भी करवाना चाहिए। स्ट्रेस टेस्टिंग आजकल बहुत कॉमन है, ये जो वॉक और ये एक्सरसाइज है इससे फर्क पड़ता है। मेरे डेंटिस्ट ने मुझे कहा था कि दांत में दर्द हो और आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो कोई भी करेगा, आपको दर्द नहीं है और आप डेंटिस्ट के पास जाएं, ये जरूरी है, क्योंकि ताकि कभी दर्द में जाने की जरूरत ना है। एक ऐलान है कि कुछ अंदर गड़बड़ हो रही है, तो तब आप जाएं तो क्या फायदा। सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम सिम्टम्स को बहुत आराम से इग्नोर करते हैं, लेकिन ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की तरफ से। कुछ लोग वो होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 200+ पे चल रहा होता है और उनको कोई सिम्टम ही नहीं होते। तो कुछ वो होते हैं जिनका 140 150 पे जाता है, दे स्टार्ट टू हैव हेडेक एंड काइंड ऑफ वर्टिगो। तो सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो अल्लाह पाक की तरफ से ताल्लुक है। 100% स्ट्रेस से ताल्लुक है कि जो स्ट्रेस ऑफिस में है, घर में है, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस है, जो ये इतनी जल्दी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं स्पेशली मर्दों में, उनके ऊपर घर का पूरा बोझ है। अभी सुबह ये मेकअप में हम बैठे हुए थे तो मुझे कहते हैं यासिर आजकल अंडर 40 जो है ना वो मर्दों में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये वक्त नहीं है इन बातों का, सुबह मुझे क्यों बता। मैं आपको बताऊं तो बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो मैंने मिनिमम एज के ऊपर मेजर हार्ट अटैक का एक पेशेंट जो उसको मैंने इंटरवेंशन की है, जिसको स्टेंटिंग की है, दैट गाय वाज ऑफ 28 ईयर एज। अब वो 30 को टच कर गया, 30+ पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट 20 एज इज समथिंग जो बहुत कम एज है। अदरवाइज 30s में बहुत कॉमन है कि हमारे पास यंग स्पेशली मेल्स हमारे पास आ रहे होते हैं मेजर मैसिव हार्ट अटैक के साथ, और ऑब्वियसली दिल का ताल्लुक सीधा जान से, अगर फ़ौरन उनको इंटरवीन ना किया जाए तो इट कुड बी। अच्छा मुझे एक सच्ची बात बताएं, ये अक्सर हमने ये सुना है कि स्मोकिंग की वजह से आपका हार्ट पे इफेक्ट होता है, तो लोगों ने वेप लेना शुरू कर दिया कि अच्छा वो उनके अंदर उन्होंने खुद ही सोच लिया कि ये तो नुकसानदेह नहीं है तो चलो हम शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या आप बताएं नुकसान वेप है कि नहीं? वेप के लिए जो इस वक्त हमारे पास, क्योंकि समथिंग न्यू जो पिछले 4-5-6 साल में हमारे पास लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसको ई सिगरेट कहते हैं। अब तक जो इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं वो बहुत कैटेगोरिकली उनकी तरफ से कहना है कि दिस वेप इज़ एक्चुअली मोर
more harmful than the conventional smoking. It is more harmful than the conventional smoking. तो जो भी लोग हमारे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे कि जो चाहते हैं कि हम स्मोकिंग को क्विट करें, लेकिन कोई अदर वे राउंड हम चाह रहे होते हैं कि कोई इजी वे आउट हम निकाल लें, बट नो, किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल भी उतना ही ख़तरनाक है, शायद उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जितना नॉर्मल तंबाकू का इस्तेमाल है। किसी भी शक्ल में तंबाकू का कोई आइडिया देना कैसे इसको क्विट किया जा सकता है? अगर नौजवान देख रहे हैं, आजकल तो फैशन और ट्रेंड चल गया है कि जो वो असल मर्दी नहीं है जिससे सिगरेट नहीं पियो, वो वाली चीज़ है ना। देखिए, सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर है वो है कि आपकी सेल्फ कंट्रोल कितना है। अगर आप ये सोचें कि नहीं जी मैं ग्रेजुअली इसको कम करता जाऊंगा और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दूंगा, तो मैंने अब तक जो देखा है दैट इज़ समथिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपने उसी वक्त एक फ़ैसला कर लिया कि यस, आज के बाद मैंने इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, तो यस, और अगर उसको कर दिया तो कर दिया। अगर आपने सिर्फ ये सोचा कि नो मैं कुछ और रास्ता निकालूंगा, मैं कुछ और चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, दे आर फ्यू ड्रग्स, कुछ निकोटीन के पैचेस होते हैं, निकोटीन के पैचेस होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्टिल वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट ऑब्वियसली ये सब प्योर स्मोकिंग से तो वो काफ़ी बेहतर है। दे आर फ्यू ड्रग्स एज वेल, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितने यहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं मैंने देखा है हमारी फील्ड में भी, मुझे लगता है इनको पैचेस से तो नहीं, तो निकोटीन की टी-शर्ट्स पहननी पड़ेगी पूरी एक के बाद एक सिगरेट लगा रहे होते हैं। चेन स्मोकर कितने सारे ऐसे कैमरामैन हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनकी डेथ तो हार्ट अटैक्स हुए उनको यंग एज में स्मोकिंग की वजह से। मेरे अब्बा ने तो तभी डर के मारे छोड़ दी थी। मैंने कहा शुक्र है आपने जवानी में छोड़ दी, और वॉक करते रहते हैं, वो बड़ा ख्याल करते हैं। इट्स वेरी कॉमन एंड स्पेशली यंग एज के अंदर जब अलग ना करे किसी को हार्ट अटैक होता है तो इट इज़ वेरी वेरी लीथल। वो एल्डरली जब होते हैं 50, 60, 70 के एज पे किसी को कार्डियक इवेंट होता है, वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर लेते हैं फॉर सम साइंटिफिक रीजंस, लेकिन यंग एज पे 30, 35, 40 के एज पे अगर दिल का उस वक्त दिल पे कोई इंसल्ट होती है, दिल की कोई वेसल बंद हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो हार्ट उस वक्त उसको बर्दाश्त नहीं करता है। और यूजुअली इस फेटल। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए टेक्निक्स चेंज होती हैं, जैसे जैसे ज़माना चेंज होता है। आजकल स्टंट डलने का तरीक़ेकार, पता लगाने का कि कौन सी वो आपका वॉल बंद है या नहीं, वो क्या तरीके हैं? हम बेसिक से शुरू करें तो हमारे पास कुछ स्ट्रेस टेस्टिंग है। हम एक ट्रेडमिल टेस्ट है, जो एक्सरसाइज टेस्ट है, हम वो वहाँ से शुरुआत करते हैं। जो द गोल्ड स्टैंडर्ड इज एंजियोग्राफी। मतलब अगर हम ये बात करें कि 100% हमें पता चलाना है कि दिल की रगों में कुछ मसला है या नहीं है, तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एंजियोग्राफी है। वो क्या होता है, कोई इंजेक्शन के थ्रू कोई? यस, इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर, ऑल्दो ऑब्वियसली इज रिलेटेड टू द हार्ट, लेकिन बहुत सिंपल है। आजकल हम हाथ की रग से करते हैं, कभी किसी मेरी अम्मी का हुआ तो मुझे थोड़ा सा पता है, कभी किसी के रान की रग से किया जाता है, लेकिन आउट ऑफ 100 हम 90 पेशेंट को हाथ की रग से करते हैं। यहाँ से हमारा एक कैनुला यहाँ पे हमारा इंसर्ट किया जाता है, वहाँ से फिर आप आम जबान में समझे कि कैमरा जाता है, ऑल्दो वो कैमरा नहीं होता, वो कैथेटर होता है, उससे जाके कलर्ड लिक्विड होता है। यस, डाई, वी कॉल इट डाई। बेसिकली वो डाई होती है, वो डाई को हम इंजेक्ट करते हैं दिल की रगों के अंदर, और उससे दिल की रगें हमारे सामने नजर आते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेसिव प्रोसीजर, लेकिन वो हमें 100% श्योरिटी के साथ बता देता है कि यस, दिल की वेसल्स किस तरह से काम कौन कौन सी बंद है। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज एज वेल। सिटी एंजियोग्राफी एक ऑप्शन है, लेकिन वो स्क्रीनिंग के लिए। अच्छा, अदर ऑप्शंस एज वेल, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड आज की तारीख पे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज एंजियोग्राफी। अच्छा, फिर उसके बाद स्टंट्स लगते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है? सेम थिंग, कुछ नया नहीं होता, वही हाथ की वेसल से या टांग की वेसल से जिससे हम प्रोसीजर हम कर रहे हैं, वहीं से ही हमारा सारा इक्विपमेंट जाता है अंदर, डिलीवर होता है हार्ट के अंदर, और वो कोई हाफ एन आवर हार्ट टेक्स हार्ट एन हाफ। क्या चीज़ होती है जो अंदर दिल के? स्टेंट इज अ मेटल बेसिकली। एक मेटल है, आजकल जो यूज़ होता है वो कोबाल्ट क्रोमियम यूज़ होता है, और वो बहुत कॉमन सवाल हमारे पास लोगों का आता है कि ये मेडिकेटेड है या नॉन मेडिकेटेड है। तो आजकल के ज़माने में जो 95 to 99% जो स्टेंट यूज़ होते हैं वो मेडिकेटेड यूज़ होते हैं। अगर हमें किसी को नॉन मेडिकेटेड यूज़ करना है, देयर आर फ्यू रीजंस कि हमें यूज़ करना पड़ता है, तो हमें वो स्पेशली लेने पड़ते हैं, बट अदरवाइज इट्स मेडिकेटेड। डर लग रहा है ना ये बातें सुनते हुए। अच्छा नहीं, ये मैं बताता हूँ कि इन लोगों के हॉस्पिटल में बहरिया टाउन में मुझे बुलाया गया था वर्ल्ड हार्ट डे पे, जो आई थिंक अक्टूबर में आता है। अक्टूबर में आता है, तो हमें तो पहली बात यही नहीं पता था कि ऐसे कोई दिन भी आता है। और वहाँ मैंने जाके उनकी जब बातें सुनी डॉक्टर साहब की और डॉक्टर्स की वहाँ पे, तो मुझे बड़ा सीखने को मिला, मुझे बड़ा अच्छा, और मुझे बड़ा फील हुआ ऐसे जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, और जब पता होती हैं आप तो आपका डर कम हो जाता है। Exactly. तो और बहुत सारे लोग, और वो फ्री में होता है सब कुछ, और वहाँ बहुत एरिया से लोग आते हैं जो आकर
तो आई थॉट कि उस चीज़ को प्रमोशन की ज़रूरत है, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये टेस्ट अभी आप कराने जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके एक पैसे होंगे। ब्रेक के बाद मैं आती हूँ ना, तो मुझे प्लीज़ बताएगा ये कैंप कब लगाते हैं आप, किस तरह होता है, ताकि और ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस और पता चले कि अगर उनको कुछ सीखना है, समझना है, तो आपके पास आए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए दो यासिर को एक साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास आज सुबह सुबह दो यासिर हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक डॉक्टर यासिर है और दूसरे डॉक्टर सिर्फ ड्रामे में बनते हैं। बने वैसे आप ड्रामे में कभी? मैं डॉक्टर नहीं बना। नहीं बने, चले हम बन जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो आप कैंप्स लगाते हैं उसका मकसद क्या होता है, और हमारे आम पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो वहाँ जा रहे हैं तो उनका क्या फ़ायदा हो रहा है। एक्चुअली अगेन अवेयरनेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लोगों को पता नहीं है कि दिल का मर्ज़ किस तरह से आता है और फिर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से वो आपको तकलीफ़ दे सकता है। हम उसको बहुत इधर उधर की चीज़ों में मिक्स कर देते हैं। हमारे पास बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हर साल अक्टूबर में जब वर्ल्ड हार्ट डे होता है तो हम वहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप का हम एक इनेकाद करते हैं। उसका पहला मकसद ये होता है कि वहाँ जो भी हमारे लोग अवेलेबल आते हैं वो सिर्फ बहरिया टाउन को कैटर नहीं करता, वो हमारे सराउंडिंग की जो सारी वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट वहाँ पे गांव हैं और गोट हैं, उन सब में भी उसकी बाकायदा हमारी पब्लिसिटी होती है। वहाँ से हम पुल करते हैं लोगों को कि वो स्पेशली वो हमारा टारगेट, मतलब वो आते हैं, आप बैठ कर उनको समझाते हैं कि ये हुआ है आपको, तो दिल का मसला सिम्टम हो सकता है, आपको ये करना चाहिए। क्योंकि जो मेरी मेट्स वगैरह हैं वो क्या करती हैं, बाजी ड्रिप लगवाने जा रही हूँ, उनको हर चीज़ पर ड्रिप लगवानी होती है, चाहे दिल हो, चाहे दिमाग हो, चाहे पैर हो, कोई सर हो, सब कुछ पे। उसका हमारे पास पहला मकसद ये होता है कि जब हम एक छोटा सा वहाँ पे एक लेक्चर का एक अरेंजमेंट करते हैं कि वहाँ लोगों को कुछ टॉक देते हैं, कुछ हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से कुछ चीज़ें बताते हैं उनको कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्या चीज़ ऐसी है जिस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और क्या वो चीज़ें हैं कि जो आप किस एज पे जाके आपको कुछ स्क्रीनिंग की जो चीज़ें हैं वो आपको करवा लेनी चाहिए। फिर उस कैंप में हमारे पास कंसल्टेंट मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम वहाँ पर फ्री कंसल्टेशन दे रहे होते हैं। देन अगेन जो बेसिक हार्ट की चीज़ें हैं, ECG है, ब्लड टेस्टिंग है, शुगर की टेस्टिंग है, इको है, इवन ये सब चीज़ें हम फ्री होती हैं। यस, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे पास ये फ्री ऑफ तो कॉस्ट। कैपेसिटी होती है कि भाई इतने लोगों को फ्री होगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नो कैपेसिटी। हमारे पास जो फ्री चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। फिर वहाँ पे 2 लोग आएंगे या 2000 लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे उनको सब वो फ्री ऑफ कॉस्ट। डेट बताएं आप मुझे, क्या है, मैं तो भेजूंगी अपने जानने वालों को। एक्चुअली हम कोशिश ये करते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे के पास जो भी संडे हमारे पास नियरेस्ट जो भी अवेलेबल होता है वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। ये अक्टूबर 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत कभी कर देता हूँ, रिसर्च करके मुझे फटाफट बताओ फौरन। तो हार्ट डे के आसपास जो भी हमारे पास वीकेंड होता है, लाइकली संडे जो होता है, हम उस डे पे इसका वहाँ पे करते हैं, निकाल करते हैं, और ये सब चीज़ें वहाँ पे हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ECGs हैं, कंसल्टेशन है, और एक अच्छा एक प्रॉपर लेक्चर दिया जाता है लोगों को। सितंबर 29 आ रहा है वर्ल्ड। ओके, तो उसके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इस वक्त जुम्मा पड़ेगा, तो जुम्मे के बाद जो इतवार आएगा 29, 30 सितंबर में 31 नहीं होती ना? हाँ नहीं होती है, तो फिर फर्स्ट को पड़ेगा शायद। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह। तो हम ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चेकअप कराते हैं जाके यासिर? अब मैं करवाता हूँ जी। हाँ, आप वहमी हैं? इनके पास हाँ वहमी हैं आप? मैं हूँ। क्या कैसे ख्याल रखते हैं अपने हेल्थ का? जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे ना सिम्टम्स, वो मुझे आना शुरू, आप अभी मुझे बताएंगे ना कुछ कि मुझे ना सुबह में उठी तो मुझे यही हो रहा था, तो मुझे भी होना शुरू हो जाएगा उसी वक्त। तो मैं ज़्यादा लोगों की बीमारियां नहीं सुनता, क्योंकि बताना शुरू करें ना, मैं कहता हूँ यार अभी नहीं बताओ ये। मैंने अक्सर ये नोट किया है, जो एक नज़र आ रहा होता है ना आदमी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये वो अंदर से इसी तरह के होते हैं। मेरे मियाँ भी, मैं समझती थी अल्लाह ये तो ऐसे स्ट्रॉन्ग है कि मैं उनके पीछे खड़ी हो सकती हूँ, वो मेरे पीछे खड़े। बट हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा वहमी ना होना इट्स गुड, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होना मतलब ये आपके जिस्म का हक है कि वो आप उसका ख्याल रखें। बिल्कुल। बस ये है कि आप जिस्म को बस ऐसे छोड़ दें कि नहीं यार मुझे तो कोई परवाह नहीं है, जो होता है होता है। अच्छा, देखिए ख्याल रखने की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? क्या खाते हैं आप नाश्ते में? नाश्ते में मैं खाता हूँ पराठा। ये आगे ना, ये वहमी देखे जरा। अच्छा, रोज पराठा खाते हैं? नहीं रोज नहीं अब खाता, अब कभी मेरा दिल भी नहीं करता। तो आपकी बेगम पैनकेक्स तो नहीं खाती ना? नहीं, मेरी बीवी भी पराठा। मैं बचपन से पराठा और सालन खाता हूँ नाश्ते में, और इकरा भी, मैं अंडा भी शौक से खाता हूँ रोज। तो अगर अब मैंने ब्रेड भी शुरू कर दी है, बट ब्रेड मुझे और नुकसानदेह लगती है, पता नहीं क्यों। पराठे से ज़्यादा नुकसानदेह मुझे ब्रेड लगती है। सुनिए, क्या ये सही कर रहे हैं? ये रोज कितने सालों से आप पराठा खा रहे हैं? मतलब रोज नहीं, जैसे आज मैं सिर्फ मिल्क शेक पिया।
अच्छा, एक्चुअली हेल्दी लाइफ स्टाइल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आम जबान में लोगों को कहता हूँ कि आप पराठे खाएं, कोई बात नहीं, एक कुछ लिमिट्स में लेके खाएं, आप पाए खाएं, आप निहारी खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन आपको उसको बर्न करना है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यानी रनिंग आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर? मैं जिम नहीं जाता, बट हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, लेकिन अब मुझे प्रॉपर रनिंग शुरू करनी है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कल से शुरू करूँ प्लान। ये हर चीज कल से होने वाली है, उसके बाद फिर बकरे ईद आ जाएगी, फिर उसके बाद पाए होंगे, बकरे फिर आएंगे, उसमें भी जरा एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हाल में। मतलब आप कोई अब प्रॉपर जिम पे जाने की अगर आप नहीं टाइम निकाल सकते ना जाएं, लेकिन आप अपने जिस्म के लिए एक पूरे दिन में 30 मिनट में खल में निकाल सकते हैं, हर कोई निकाल सकता है। अच्छा, मुझे खुराक का बताएं ना, ये हमारे यहाँ तो गोश्तखोर लोग बहुत है माशाल्लाह, और पाकिस्तान में हार्ट की मुझे लगता है बीमारी इसलिए भी कि सबकी तोंदें निकली हैं, तो वो जो पेट निकलते हैं उससे हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उसकी चर्बी यहाँ जमा होता है, क्योंकि जब पेट निकलता है तो आपको अल्टीमेटली डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगा, ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाएगा, और आप कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल ख़राब कर देगा और आप दिल की तरफ रवाना हो जाएंगे, है ना? यस, फॉर श्योर। अच्छा, तो ये लोग अगर सब्जियां खाना शुरू कर दें, ये मुर्गी और ये गोश्तखोर लोग जो है, देखो मैं इशारा कर रही हूँ, मैं सब्जी बहुत शौक से खाता हूँ, सब्जी दाल। हाँ, गुड है। सो उससे कोई फर्क पड़ेगा इन लोगों को? 100%। हमें रेड मीट के इस्तेमाल जो है वो कम रखना है, स्पेशली बीफ का इस्तेमाल हमने कम रखना है। वाइट मीट को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं। बीफ का इस्तेमाल कम रखना है। अगर कोई हेल्दी है तो वो हफ्ते में एक दफ़ा बीफ भी 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल बंद करना है, लेकिन बीफ का इस्तेमाल मिनिमम रखें। ऑयली चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। मैं आमतौर पे अपने मरीजों को एक बात कहता हूँ, जो मेरे पेशेंट सुन रहे होंगे वो भी उनको पता है कि मेरी एक पैट लाइन यूजुअली होती है। मैं कहता हूँ कि बाहर के जो खाने, खासतौर पे हार्ट अटैक के बाद, बाहर के खाने समोसे से लेकर और कढ़ाई तक और पाई तक वो आपकी ज़िंदगी से चले जाने चाहिए। ये जो चावल और ये जो ग्रेन्स है सारे, रोटी वोटी, इसको आपको इतना बुरा तो नहीं समझते? ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनलेस कि यू आर डायबिटिक। अगर माशाल्लाह हमारे यहाँ खवातीन तो जो भुनाई करती हैं सब्जी की, तो सब्जी में कोई रहती है उसकी ताकत बाकी? ये अच्छा सवाल है जी। सब्जी में ताकत स्टिल रहती है। अच्छा। यकीनन हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से, क्योंकि जो फ्रेश चीज़ है वो फ्रेश चीज़ है, हम उसको एक हाई टेम्परेचर पे जब उसको कुक कर देते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं रह जाती है, बट स्टिल सब्जी की जो अफादियत है वो मौजूद है, जो फलों की अफादियत है वो अपनी जगह मौजूद है, उससे कोई इनकार नहीं है। तो आप सब्जियों का किसी भी तरह का इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है। आप वाइट मीट का इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है। जो ऑयली चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, अपने आप को जितना उनसे दूर रख सकें रखें। और एक अच्छी वॉक दिन की, जैसे मैंने कहा कि 30 मिनट अगर दिन में आप अपने लिए निकाल लेते हैं और इसमें आप एक ब्रिस्क वॉक कर देते हैं, तो फिर आप ये सब चीज़ें, मुरगन चीज़ें भी ऑन एंड ऑफ आप ले सकते हैं। अच्छा, पता है बहुत सारे लोग समझते हैं वॉक की हमें क्या ज़रूरत, अब तो शॉपिंग करने गए थे, हम तो सब्जी लेने गए थे, हमारी तो वॉक हो गई। दैट्स द रीज़न वाई मैंने कहा कि हमें अपने जिस्म को 30 मिनट देने हैं, सिर्फ ये सोच के कि ये मेरी वॉक है जो मैं अपने जिस्म के लिए कर रहा हूँ। वॉक का मतलब टहल लगाना नहीं है, वॉक का मतलब, अब हर की कैपेसिटी अलग होती है, बट ब्रिस्क वॉक, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोई ग्राफ होता है ना, स्पीड का ग्राफ होता है कि इतनी देर पसीना आना चाहिए उस वॉक। बहुत आसान मैं उसके लिए कर रहा हूँ। आजकल मोबाइल, वैसे आ रहा है, इतनी गर्मी है भाई। आजकल मोबाइल या स्मार्ट वॉच हमारी सारी चीज़ें बता देती है। मैं कहता हूँ कि 30 मिनट आपने वॉक करनी है और आपकी मोबाइल या आपकी स्मार्ट वॉच आपको बता दे कि आपने 3 किलोमीटर वॉक कर लिया इसके अंदर। 30 मिनट्स 3 किलोमीटर इनफ, दैट इज ब्रिस्क वॉक। अच्छा, वजन को कंट्रोल रखना एक बचत है हार्ट की बीमारी से बचने की। बिल्कुल, कि वजन आपका कंट्रोल है। ऑयल बड़ा आई थिंक इसमें अच्छा ऑयल इस्तेमाल करना। हम में से कोई भी किसी भी घर में मैंने देखा है, बहुत अमीर लोगों के भी वो अच्छा ऑयल नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम सब बुरा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनफैक्ट कि घर वालों का भी बड़ा कमाल है इसमें। मैं भी, मेरे एक दोस्त है इमरान, वो लंदन से आया हुआ था, तो वो मुझे नौशहरो फिरोज ले गया सिंध में। तो वहाँ हमारे एक अली भाई होते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन से निकाल के जो सरसों थी उसका तेल वो मेरे सामने निकला हुआ, वो तेल उन्होंने मुझे दिया, वो मैं लेकर आया। मेरी बहन ने उसमें एक सब्जी बनाई सरसों के तेल में, और वो मैंने खाई, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। मेरी बहन कहती नहीं इसमें स्मेल आ रही है, क्योंकि वो खालिस था तो वो उसमें स्मेल आ रही। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल में खाना पकाओ, और फिर ये भी कहते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ऑलिव ऑयल की सारी ग़िज़ाइयत उड़ जाती है। ये क्या चक्कर? अभी यासिर साहब ने जो जिक्र किया ना, ये सरसों के तेल का और एक ओरिजिनल तेल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑलिव ऑयल
अल्टीमेटली हमने मार्केट से जाके किसी भी सुपर स्टोर से लेना है और हमने उसको इस्तेमाल करना है। हम क्या वो हमें पता है कि उसके अंदर कोई कितना प्योर है, महंगा होता है ना वो तो वो डब्बा एक तो महंगा, दूसरा वो कितना प्योर है। प्रॉब्लम हमारी ये है। तो अगर हमने सरसों का सामने नौशेरो फिरोज में हमने वो सामने खेतों से बनवाया है वो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं है। बट जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ भी ऐसे कोई चीज़ इस्तेमाल करो तो मैं तो सोच रहा हूँ मैं ये ओरिजिनल जो ऑयल है ना, इनका बिजनेस शुरू कर दूँ, ताकि ये बहुत हेल्दी चीज़ है लोगों के लिए। यहाँ तो बहुत गोल्ड मार्केट वगैरह पे है ना, वो क्या कहते हैं जहाँ से निकलते कोलू। नहीं वो मैंने कोलू देखे हैं, मैं एक दफा लेके भी आया हूँ। वो बादाम का भी निकाल के देते हैं और दूसरा भी वो तेल उन्होंने पहले से अंदर रखा होता है। बादाम हल्के से ऐसे करते हैं तो इतना तेल निकल आता है उसका। मैंने लाइव निकलवाया था, मैं वही कह रही थी कि इतनी जल्दी कट कैसे निकल गया। आपका शो जो लाइव है ना वो बेहतर है उस लाइव से। तो बहुत बेहतर है, 100% बेहतर है। अच्छा वैसे यासिर, मैंने आज तक आपका कभी इस तरह सोलो इंटरव्यू नहीं लिया। मुझे नहीं पता आप कैसे आए इस फील्ड में, तो मुझे आपसे पूछना है। मैं डॉक्टर साहब आप भी सुने ज़रा कि कितने साल में आ गए, छोटे बच्चे थे, थिएटर करते थे, क्या था, क्या सोचा था ज़िंदगी में और कैसे इस फील्ड में आए? मैं छोटी उम्र में आ गया था, 16 साल की उम्र में मैंने पहला थिएटर प्ले किया था कमर्शियल। तो आपने पहले सोचा हुआ था कि मैंने इसी फील्ड में आना है? हाँ जी, मैंने घर वालों को बता दिया था। मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी या पढ़ लिख कर आए? नहीं, मैंने पढ़ाई FA करने के बाद मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने प्रॉपर जो काम शुरू किया वो फिर FA के बाद शुरू किया। बट मैंने बैचलर्स की ट्राई की थी, तो मेरा 2 में मैं फेल हो गया था, 2 पेपर में। कितने माशाल्लाह बहन भाई हो आप लोग? हम 12 बहन भाई हैं। 12 बहन। आपका नंबर कौन सा है? 12वां। क्या भाई, या तो आप बहुत लाडले होंगे या वो होंगे तो बस नहीं, मैं लाडले। सारे बहन भाइयों के लाडले? हाँ जी बिल्कुल। सो वो जो बड़े बहन भाई थे वो मतलब वो पढ़ाई शढ़ाई में आगे थे बहुत? हमारे कितनी मारे डांटे खाई हैं आपने ना पढ़ने के ऊपर? हमारे यहाँ ये कभी भी नहीं रहा कि यार आपने यही करना है जो हम कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। जिसने जो करना है वो करना है अपनी मर्जी, और सब माशाल्लाह सेटल्ड हैं, अपने अपने घरों में खुश हैं। अच्छा। और यही तरीका मेरे ख्याल में बच्चों को पालने का ज़्यादा बेहतर लगा मुझे। जिस तरह से जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें, अब गोरा भी यही कह रहा है कि आप बचपन में इंटरेस्ट देख लें उस बच्चे का और उसी तरफ लेकर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि उसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं एंड तक, जिसमें से वो कोई भी उसके काम करना है। तो जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो बने। तो वो ये हुआ कि बड़े बहन भाइयों से आपने ट्यूशन्स भी पढ़ी होंगी, वो किसी ने आपको गोद में पाला होगा, किसी ने हाथ में खिलाया होगा। मेरी एक बहन उसी स्कूल में पढ़ा रही थी जिसमें मैं शुरू में गया था, तो वो स्कूल में जाके बदल जाती थी। वो सख्त हो जाती थी, मुझे बहुत डर लगता था उनसे। बहुत डांटती थी स्कूल में। तो कहाँ हैं बहन भाई सारे? एक बहन तो मुझे पता है कि वो इर्द गिर्द आपके करीब ही हैं। मेरी एक बहन तो मेरे साथ रहती है, बाकी मेरी एक बहन जो है वो लंदन में होती है। अच्छा। और एक बहन जो है वो शुमाइला जो है, जो सिंगर भी है जी और कंपोजर भी है, वो दुबई में रहती है। अच्छा। बाकी मेरी बहनें आधी कराची में और आधी इस्लामाबाद में। नहीं, मेरे 2 भाई साउथ अफ्रीका में। आज पूरी दुनिया में आप बहन भाई है, इसका मतलब आप ये वेकेशंस पे जाते हैं तो कोई होटल रेंट नहीं करना पड़ता। लंदन दुबई में तो नहीं करना पड़ता, साउथ अफ्रीका में गया नहीं हूँ अभी तक। अच्छा, तो बहन भाई सारे इधर उधर पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं माशाल्लाह। इस्लामाबाद में नहीं करना पड़ता। हाँ ये सो आप 16 साल के थे जब आप थिएटर में चले गए? हाँ जी, पहला प्ले मैंने किया था जो उष्णा शाह के जो भाई हैं, शाह शरफ, उनका ड्रामा था फैंटम ऑफ द ओपेरा। अच्छा। तो उसमें मैं एक स्कल्पचर बना था, मेरी बॉडी को पेंट करके बस मैं अच्छा, बस ऐसे पहली दफा? हाँ जी। फिर उसके बाद तो किसी ने कहा कि नापा से पढ़ लो या ये काम कहीं इस क्राफ्ट को सीख लो? नहीं था, नापा बहुत बाद में बना। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद में थिएटर करता रहा। फिर मैं कराची आया। इस्लामाबाद में रहते थे आप? हाँ जी। अच्छा। पिंडी में। तो वहाँ पे पर थिएटर इस्लामाबाद में हो रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे फिर मैं फिर यहाँ आ गया कराची आग टीवी के लिए। अच्छा। एज VJ। अच्छा, जब आपने, मुझे नहीं पता था कि आप एज VJ आप टीवी पर नुमाया हो गए। हाँ बिल्कुल, मैं एज VJ आया था उस वक्त। आई थिंक नवीन वकार होती थी आग टीवी पे। और अली सफीना होते थे किसी और चैनल पे। माहिरा भी तो उधर ही आग पे थी, टीवी पे थी। आग जब मैं आया था तो माहिरा ने छोड़ दिया था। अच्छा। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसी दिन छोड़ दिया। नहीं, वो आई थिंक उनकी शादी हुई थी या कुछ, उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसे कुछ था। अच्छा। और फिर मैंने आग टीवी पे 1.5 साल काम किया। अच्छा। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा जहाज से आग टीवी पे दोस्ती हुई होगी? आग टीवी में जहाज हेड करते थे जब मैं वहाँ VJ था। अच्छा। तो फिर उन्होंने भी छोड़ दिया था आग टीवी। और उसके बाद मैंने
थिएटर शुरू किया जो दोबारा। लिखने वाला टैलेंट था आपके अंदर, ये आपको कब पता चला कि मेरे अंदर ये ये शुरू से talent था। मैं जब इस्लामाबाद में थिएटर करता था तो वहाँ बहुत कम थिएटर था। हाँ। तो हम एनजीओ के साथ काम करते थे। अच्छा। तो एनजीओ का प्ले होता था 6 दिन की रिहर्सल और 1 दिन की परफॉर्मेंस। हाँ। और उसमें पैसे मिलते थे एक्टर को 500,000 रुपए। हाँ। और ये नहीं कि बहुत पुरानी बात है, वो पैसे ही कम मिलते थे। कम मिलते थे। हाँ, मतलब पीटीवी की वो तरह तो ना आने यार। जाने में ही पैसे खर्च हो जाते थे। हाँ हाँ। तो और राइटर को मिलते थे 1500 या 2000 रुपए। ओहो, तो आपने कहा ये तो तो मैंने ज्यादा कहा ये बेहतर। साथ अभी तक काम है, तो मैंने फिर राइटिंग और एक्टिंग साथ शुरू कर दी। ओके, सो इस तरह उस आपकी वो तरह से स्किल मुझे- डेवलप होती गई और लेकिन अंदर से फिर इन्वॉल्व यूएसएड एक प्रोग्राम बना रहा था, उसमें उन्हें राइटर्स चाहिए थे। अच्छा। तो मैंने वहाँ ऑडिशन किया, तो एक सिसिलिया आई थी बोलिविया से, नॉर्थ अच्छा। अमेरिका से। तो उन्होंने फिर हमें राइटिंग का प्रॉपर एक कोर्स करवाया। तो वहाँ से मैंने वो कोर्स किया, मैं उसमें पास हुआ, उन्होंने फिर मुझे जॉब ऑफर की अच्छा। यूएसएड में। तब मैं प्राइवेटली बीए कर रहा था, अच्छा। तब मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, बट उन्होंने मुझे फिर भी जॉब दी। और फिर मैंने कोई 1.5 साल वहाँ यूएसएड में काम किया एज राइटर। गॉड, अच्छा। एज राइटर। ओ ग्रेट। तो अभी आप उस वक्त ड्रामो में नहीं आए हुए थे? नहीं, उस वक्त तो आईडी कार्ड। अभी आपका सारा स्ट्रगल टाइम चल रहा था? हाँ जी। और उसमें आप पॉलिश होते जा रही थी आपकी स्किल्स? हाँ, पॉलिश भी होते जा रहे थे और पैसे भी कमाते जा रहा था। तो ये आगे की कहानी में यासिर की जानूंगी एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से सुबह सुबह जो डर और खौफ लोगों के दिल में पैदा हुआ है, माजरत के साथ, लेकिन जरूरी है इस खौफ को उजागर करना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप आम इंसानों को कि अपने दिल का ख्याल कैसे रखें वो? दिल के लिए जी, जैसे मैंने कहा कि आपके जिस्म को का हक है कि आप उसको लिए थोड़ा सा कुछ टाइम निकालें। अपने दिल को, अपने जिस्म को कुछ टाइम दें। अपने जो भी आपकी रूटीन्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। वॉक करें, खाने पीने की एहतियात करें। कोई भी किसी को बीमारी अगर है, शुगर है, उसका ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल में रखें। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उसको ख्याल रखें। जो भी अगर कोई तंबाकू का किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करता है तो उसका इस्तेमाल आप ख़त्म करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपकी फैमिली में कहीं दिल का मर्ज़ रन कर रहा है तो ये उसको 1+1 नहीं करेंगी 1 and 1 11 करेंगी और बहुत आपके रिस्क को बढ़ा देंगी दिल के हवाले से। सो दिल का ताल्लुक जान से है जी, तो ख्याल रखें अपना भी और अपने दिल का। डॉक्टर साहब, एक बुजुर्ग एक जुमला कहते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, खा पी के मरेंगे, ये जुमला, लेकिन ये जुमला भी मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना, अल्लाह ताला चलते फिरते उठाना। तो अगर आपने चलते फिरते उठना है तो फिर ये वाली चीज ना कहिए कि 4 दिन की जिंदगी है, खा पी के। बिल्कुल ऐसे। तो वो वाली आजकल चीज़। वैसे भी बहुत लोग चलते फिरते उठ रहे हैं।